बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते। ये पहले उनको सोचना चाहिए था। तो उनका आइडिया है बिहार के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजनीतिक तौर पर पहली बार तेजस्वी यादव आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। लेकिन उस बैठक की शुरुआत होने से ठीक पहले ही कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव में आगे बढ़ना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल कांग्रेस आने वाले चुनाव में बिल्कुल नहीं दोहराएगी। जी हां, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। जैसे ये बयान बाहर आया, जीतन राम मांझी खुशी से झूम उठे और शायरी करने लगे। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि क्या ये बात कांग्रेस को पहले से नहीं पता थी कि आरजेडी के साथ गठबंधन करना उनकी भूल हो सकती है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने शायरी के साथ साथ बड़ा बयान दिया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और जीतन राम मांझी का वो शायराना अंदाज में बयानबाजी भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। बिहार में बढ़ते राजनीतिक मामलों और बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच तेजस्वी यादव ने पहली बार राजनीतिक तौर पर बड़ी बैठक का आयोजन किया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और इस बैठक इसलिए भी ये बैठक अहम है क्योंकि इस पूरे बैठक में पूरे चर्चा के दौरान राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होंगे। कई बड़ी रणनीतियों पर चर्चा होंगी, प्लान्स बनाए जाएंगे कि आने वाले पंचायत चुनावों में और सदन के अंदर सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको जीतन राम मांझी का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से जैसे ही उन्हें कांग्रेस के बयान के बारे में पता चला, जीतन राम मांझी खुशी से फूले नहीं समाये और सीधा शायरी करने लगे। बयान सुनिए। आरजेडी कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं सर कि आने वाले चुनाव में राजद और कांग्रेस अब साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा। एक शायर है कि बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते। ये पहले उनको सोचना चाहिए था, आज सोच रहे हैं तो अब होत पाती चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या। अब तो मामला साफ हो गया, वो आगे 5 बरस के बाद देखें तो अच्छा है, अच्छा ही है, अलग होकर के वो काम करेंगे। तो सर आप आरजेडी मीटिंग करने वाली है, कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कुछ बने उनका अंदरूनी मामला है, जो परिस्थिति उनका है और जो घिरे हुए हैं लोगों से और जो उनका आइडिया है बिहार के बारे में, मैं समझता हूं कि वो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। सर सुधाकर सिंह ने कहा है सर कि राज्यपाल का पद जो है समाप्त कर देना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट है ये पद। अब सुधाकर जी का मामला हो सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने राज्यपाल का पद दिया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट अम्बेडकर साहब से बढ़ के न सुधाकर जी हैं। सर क्या नीट लड़की को न्याय मिलेगा? एकदम न्याय मिलेगा। अब परिस्थितियां बहुत साफ हो गई है और हम समझते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई बिहार सरकार उठाएगी। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि क्या कांग्रेस को यह पहले से नहीं पता थी कि आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे तो उनके लिए दिन और दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और ये बैठक 12 बजे पटना के मौर्या होटल में होनी थी। और आपको बता दें कि इस बैठक में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन बैठक की ठीक शुरुआत होने से पहले ही जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दे दिया कि आरजेडी के साथ शामिल होकर रणनीति बनाना और चुनाव में आगे बढ़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, तो इसी बीच दीदी रोहिणी आचार्य ने भी एक ट्वीट कर बिहार में सनसनी का माहौल फैला दिया है। रोहिणी आचार्य साफ कर रही हैं कि जिनको आरजेडी की नींव सौंपी जा रही है वो भी लालूवाद को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, लालूवाद को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया हैंडल पर बैठक के ठीक पहले रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया जिसमें वो साफ साफ लिख रही थी कि वर्तमान की कड़वी चिंताजनक एवं दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों साजिशकर्ताओं के हाथ में है जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने का टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे, सवालों से भागने वाले, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, जवाब देने की बजाय भ्रम फैलाने, लालूवाद और पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाय गिरेबान में झांकना होगा
और अगर वे चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिली भगत का दोष और आरोप खुद ही साबित होगा। दरअसल एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय यादव को निशाना बनाया है और साफ कह रही है कि उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है लालू यादव की उस बड़ी पार्टी की, जो पार्टी जन जन की आवाज है, जनता की आवाज है, जो इस पार्टी के अंदर रहकर साजिश करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।